हाय गाइस, दिस इज आशीष। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये देखते हैं क्या दिया गया। हर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। देखिए दी गई परिमेय संख्या ये है 1458/1250। ठीक है, इसको देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप क्या है, तो इसके पहले फैक्टर करते हैं। तो इसके देखिए हो जाएंगे 1250, तो ये हो जाएगा इससे 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 25 दूना 50। फिर 5 से जाएगा, फिर आ जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा फिर ये आ जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा ये आ जाएगा 1, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 कि 1458/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है। 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1458 और 2 की पावर 3 होता है अपना 8 अपॉन जो है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4। आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। अब देखिए 1458 इंटू 8, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं a की पावर m इंटू b की पावर n का फार्मूला होता है ab की पावर m, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 4 14। इसका देखिए मल्टीप्लाई तो करेंगे तो ये आए 11 66 96 अपॉन 10 5 दूनी 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 11 66 96 अपॉन 10 की पावर 4 मतलब 1 2 3 4। अब देखिए जितने नीचे 10 जीरो होते उतने अंकों के बाद दशमलव आ जाता है, तो कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 11.6696। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव स्थान 4 अंकों तक होगा। अतः विकल्प फोर सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर आ गया होगा, तो एक बार देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। ठीक है, तो देखिए अपना चित्र दिया हुआ, ये देखिए अब देखिए हम जानते हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही हमारे बहुपद के शून्यांक होंगे। तो देखिए एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं 4। अतः विकल्प मेरा चौथा सही हो जाएगा। तो देखिए चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः
अतः बहुपद के पूर्णांक 4 होंगे। अतः विकल्प कौन सा सही है? अतः विकल्प 4 सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए आपको क्या क्वेश्चन देखते हैं एक बार। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि एबी अपॉन देखिए त्रिभुज एबीई एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB अपॉन DE BC अपॉन EF और CA अपॉन DF। देखिए हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है अतः त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए चूंकि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है इसलिए त्रिभुज मेरे कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज समरूप डी ई एफ। ठीक है, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब देखिए हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, ये होता तो देखिए त्रिभुज इसलिए अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज टी ई एफ का क्षेत्रफल। तो ये देखिए हो जाए भुजाओं के अनुपात के वर्ग बराबर कर दो तो ये हो जाएगा डी ई का होल स्क्वायर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर और ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये अपना दिया हुआ है, ये कितना दिया है एक बार क्वेश्चन 4/9। तो देखिए ये हो जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 × 16/81। अतः विकल्प कौन सा सही हो? अतः विकल्प थर्ड सही है। अतः विकल्प तीसरा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये देखिए दिया है sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0
तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कोसेक का मान होगा। तो देखिए निकाल, यदि आप ना देखिए साइन थीटा को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये देखिए इसमें इंटू 1 कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये होता है अपना टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन में किसका मान होता है 1, 45 का, यानी टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4। दिया जाए थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए थीटा का मान रख देंगे इसमें, ये अपना दिया साइन की पावर 4 थीटा की जगह पर पाई बाई 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जगह पर पाई बाई 4। तो अब देखिए साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2 की पावर 4, कॉस की पावर 1/√2 की पावर 4, इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये जुड़ के आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। अतः विकल्प सेकंड सही है। अतः विकल्प अब देखिए फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ये देखिए क्वेश्चन दिया है अपना, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिंदु तीन कॉमा 4 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए बाई अक्ष, अब देखिए ग्राफ में देखते हैं ये 3,4 होगा कहां पर। एक ग्राफ बनाते हैं, तो ये रहा, ये अपना हो गया 0 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्स पर कितना है 3, एक्स एक्स पर ये हो गया अपना 3, वाई एक्स पर कितना है 4, एक ये यहां पर रहा हुआ, ये कितना 3,4। अब देखिए ठीक है, ये मेरा पॉइंट ये रहा बिंदु 3,4। अब देखिए बाई एक्स से कितना दूरी 1 2 3, अतः बाई अक्ष से दूरी कितनी, 1 2 3, 3 इकाई। अतः विकल्प दूसरा सही है। ये अपना क्वेश्चन है फर्स्ट का 6 पार्ट। देखिए ये क्या है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ताश की गड्डी कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52, यानी कि 52, ठीक है। उसमें इक्का पत्तों की संख्या कितनी होती है 4, ठीक है। अतः इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, संभावित। देखिए इक्का पता है एक बार, या तो ये 4 घटना है तो संभावित घटना बटे कुल घटना, संभावित घटना कितनी है 4 बटे कुल घटना कितनी होगी 52, कितना है 1/13, ठीक है। अब देखिए इक्का होने की प्रायिकता आ गई, अब हमें पूछिए इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता कुछ नहीं करते, सिर्फ 1 माइनस कर देते, तो ये आ जाएगा 12/13। अतः विकल्प 4 सही है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1, यानी कि देखिए समीकरण दिए हुए हैं अपने 3x + y = 1 और क्या दिया हुआ ट्वाइस के -1 × x, ट्वाइस के -1 × x प्लस के -1 × y, के -1 × y इक्वल टू ट्वाइस के +1 का कोई हल नहीं है। ठीक है, के किस मान के लिए यानी कोई हल नहीं है। तो देखिए रैखिक युगपत समीकरण a1x + b1y = c, a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा a1 = देखो अपना हो जाएगा 3, b1 = हो जाएगा अपना 1, c1 = हो जाएगा अपना 1, a2 = हो जाएगा ट्वाइस के -1, b2 = हो जाएगा के -1 एंड c2 = हो जाएगा ट्वाइस के +1। ठीक है, अब देखिए कोई हल ना होने का प्रतिबंध, हम लोगों को पता है क्या होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए a1 अपना कितना दिया 3 अपॉन a2 कितना है ट्वाइस के +1, सॉरी ट्वाइस के -1, फिर 1/, नॉट इक्वल टू 1/, ट्वाइस के प्लस, ये दो इक्वल टू दिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/, ट्वाइस के -1 इक्वल टू 1/, के -1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 3 के -1 इक्वल टू ट्वाइस के -1, ये हो जाएगा 3 के -3 ट्वाइस के -1, ये हो जाएगा 3 के -2 के इक्वल टू 3 -1, यानी कि के इक्वल टू 2, अतः के इक्वल टू 2 पर रैखिक युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ये है। चित्र में AO/OC इक्वल टू BO/OD इक्वल टू 1/3, ये चित्र दिया हुआ है। देखिए A B D C और O। अब देखिए चित्र से AO/OC BO/OD। अब देखिए AO/OC है, BO/OD है, तो AB/DC हो जाएगा। देखिए इन सब की वैल्यू जगह पर क्या रख देंगे 1/3, और हमसे पूछा गया, और DC बराबर देखिए दिया गया AB, DC बराबर दिया गया 1.5, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 3AB
इक्वल टू 1.5, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 1.5/3। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो ए बी बराबर 15/30, 15 एकम 15 दूनी 30, यानी ए बी बराबर 1/2, 0.5 था। ए बी इक्वल टू 0.5। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ये देखिए दिया है √3, tan 12, tan 60, tan 45, tan 60, tan 78। ठीक है, देखिए इसका निकालते हैं। तो इसको देखिए √3 tan 12 को लिख सकते हैं 90 - 78। tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 78 ऐसे लिखा है। √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा tan 90 - थीटा यानी कि cot 78 cot थीटा टू 1 इंटू tan 78, ये हो जाएगा 1/tan थीटा। आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फोर्थ पार्ट। देखिए ये देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक लीप वर्ष में बाउंड रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें देखिए क्या क्या, जिसमें बाउंड सप्ताह और 2 दिन। अब देखिए जब बाउंड रविवार होने की प्रायिकता पूछी है तो इसमें बाउंड सप्ताह, बाउंड रविवार तो आ ही जाएंगे। एक सप्ताह में एक रविवार होता है तो इसमें बाउंड रविवार तो आ ही जाएंगे। अब बचे इन 2 दिन में, इन 2 दिन में क्या निकालना हमने लोगों को, 2 दिन में रविवार ना होने की प्रायिकता। अब देखिए 2 दिन में, 2 दिन में देखिए पहले क्या था, सोमवार आ जाएगा, सोम मंगल। दूसरे पहले 2 दिन क्या आ जाएगा, सोम मंगल। और फिर दूसरे अगर मंगल से स्टार्ट होता है तो मंगल बुध। बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि। फिर 7वें दिन क्या होगा, रवि होगा या तो फिर सोम। अब देखिए अपने एक सप्ताह, देखिए इन एक सप्ताह में या तो फिर सोम मंगल आ सकता है, या तो फिर पहले दिन मंगल होगा, दूसरे दिन बुध होगा, पहले दिन बुध होगा, दूसरे दिन गुरु होगा, दूसरे दिन गुरु, तो शुक्र। यानी कि रविवार कितने हैं, 2। अगर कोई भी 2 दिन रविवार आ सकते हैं, यानी कि 2 दिन है। तो देखिए अब इन 2 दिन में से निकालेंगे रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/7। अब देखिए अगर 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करता है तो हो जाती है, एक 52 इधर हो जाएंगे और एक इधर हो जाएगा। एक रविवार होने की प्रायिकता तो कितने हो जाएंगे, 53 रविवार हो, क्योंकि 52 रविवार होने सप्ताह पूछे हैं। ठीक है, 52 रविवार होने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, इसमें रविवार ना होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, यानी रविवार ना होने की प्रायिकता। कुछ नहीं करते, 1 माइनस कर देते, 1 -
ये हो जाएगा 5/7 और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये देखिए अपना क्या कहता है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 है और पदों का योग 265 है। तो देखिए दिया क्या कह दिया, प्रथम पद a बराबर 4, ठीक है। अंतिम पद tn बराबर 49 और कह रहा है पदों का योग, सभी पदों का योग, मेरे n पदों का योग कितना दिया 265। पदों की संख्या ज्ञात करिए। माना पदों की संख्या n है, ठीक है। तो अंतिम पद मेरा n होगा, यानी कि tn बराबर कितना हो जाएगा 49 दिया है। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना दिया 4, n माइनस 1 इंटू डी 49। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 से समीकरण 1। अब देखिए पदों का योग, यानी n पदों का योग, पदों का योग कितना है, Sn बराबर अपना दिया 265 और ये अपना फार्मूला होता है n/2 ट्वाइस ए ब्रैकेट में इंटू n माइनस 1 इंटू टी 265। तो देखिए n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n ये हो जाएगा n ट्वाइस ए अपना दिया 4 n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी अपना कितना दिया 45। ये हो जाएगा 265 इंटू 2, ये हो जाएगा n 4 दूनी 8 प्लस 45, ये इसका मल्टीप्लाई कर 530, ये हो जाएगा n 45 और 8 53, n बराबर 530/53, तो ये हो जाएगा 10। अतः पदों की संख्या 10 होगी। पदों की संख्या 10 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, ये देखिए क्या कुछ संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए माना x इक्वल टू 0.666, ठीक है। अब दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 6.666, ठीक है। ये इसको देखो ऐसे करके लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या है, ये x है, तो ये 10x इक्वल टू 6 प्लस x। देखिए इधर जाएगा तो ये माइनस को है 10x माइनस का x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 6/9 और ये 3 से कट जाए, 3 दूनी 6, 3 तक 9, यानी x बराबर 2/3 और x हमारा था कितना 0.666 इक्वल टू 2/3 और यही अपना आंसर हो जाएगा। अभी देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट, देखिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
वृत्त के व्यास AB सिरे, देखिए वृत्त दिया गया, पहले तो वृत्त बना लेते हैं। जिसके सिरे ये A के निर्देशांक और B के निर्देशांक दिए हुए हैं। A के निर्देशांक दिए हुए हैं -2,7 2,-7 यानी, और B के दिया 1, -11। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो, अब देखिए ये क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है। अब देखिए AB के मध्य बिंदु होंगे वृत्त का केंद्र, तो देखिए वृत्त का केंद्र के निर्देशांक कल्टू सिरे AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो ये हो जाएगा, ये होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये बिंदु O के निर्देशांक। ठीक। अब देखिए ये हो जाएंगे मेरा x1 + y1, ये x2, y2, तो ये हो जाएगा देखिए -2 + 1/2, -7 -11/2, तो ये हो जाएगा -1/2, 11 7 18, -18/2, तो ये हो जाएगा -1/2, -9 तथा केंद्र बिंदु O के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -1/2, -9। ठीक है। अब क्या निकालना, त्रिज्या निकालनी। अब देखिए त्रिज्या निकालनी इन दोनों, देखिए इसके निर्देशांक आ गए -1/2, -9। अब इनके बीच की दूरी निकालें, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या कल्टू ये हो जाएगा O AO के बीच की दूरी, देखो दूरी का अपने लोग फार्मूला जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए अपना कितना, अब देखिए ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1, ये मेरा हो जाएगा x2, y2। ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 -2 y2 कितना दिया, y2 अपना हो जाएगा -9, y1 हो जाएगा -7। देखिए इसको घटाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, -1 + 4 -2 का होल वर्ग, 3/2 का होल वर्ग, 2 का वर्ग 4, 9/4 + 4, तो ये हो जाएगा अपना, एलसीएम लेते 4, 9 + 4 से 16, यानी कि 25/4, ये हो जाएगा 5/2। वृत्त की त्रिज्या 2.5 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट ये है, देखते हैं एक बार क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा। ठीक है। 10 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाले, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
वृत्त की जीवा मान लेते ये वाली हो, ठीक है। ये भी जीवा वाले केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी केंद्र पर 90 डिग्री का कोण इसी प्रकार बना, ठीक है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका लेगी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका नाम डाल दे O A B और X। देखिए निकालते हैं, ये कितना है अपना 10। देखिए त्रिज्य खंड OAXB का क्षेत्रफल कितना होता, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखिए पाई आर अपना कितना है 10 गुणे 10, थीटा कितना 90, 360, 9 कम 9 9 चौक 36, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2 एकम 2 2 पंचे 10, यानी कि 25 पाई, ठीक है। कितना 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज एक, त्रिभुज AOAB का क्षेत्रफल मतलब 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 1/2 आर कितना ना 10 गुणे 10 साइन 90, 2 पंचे 10 यानी 50 इंटू 5 साइन 90 1 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लघु वृत्त खंड AXB का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 25 पाई माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाए 25 अपना कॉमन ले लेते तो ये हो जाए पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का मासा क्या कीजिए। तो देखिए माना सबसे बड़ी संख्या a इक्वल टू 576, सबसे छोटी संख्या b इक्वल टू 426, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। अब देखिए a हमारा ये हो जाएगा 576, b 426 इंटू 1 प्लस 150। जितना शेषफल आएगा ये हमारा शेषफल होता है इसका, ये भाग करें तो कितना आएगा 150, क्योंकि आर नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इसलिए अब देखिए a इक्वल टू मेरा हो जाएगा 426, b इक्वल टू 150। पुनः हम लगाएंगे यही वाली करना, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए a इक्वल टू मेरा कितना है 426, b मेरा कितना है 150। अब कितनी बार जाएगी 2 बार, प्लस कितना बचा 126, क्योंकि
आर इक्वल टू 126 नॉट इक्वल टू 0 पुनः, इसलिए पुनः फिर लगाएंगे इक्वल, जब तक आर इक्वल टू 0 नहीं है तब तक लगाते चले। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पर मेरा ए हो जाएगा 150 और बी हो जाएगा 126। तो देखिए ए इक्वल टू 150 126 कितनी बार, एक बार, कितना बचा 24। अब देखिए पुनः, चूंकि आर इक्वल टू 24 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः फिर लगेंगे। ए इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 126 और बी इक्वल टू 24, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से ए मेरा 126, बी मेरा 24 और 5, ठीक है। 24 पंचे 120 प्लस 6, ठीक है। आर इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 0, पुनः फिर लगाएंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से ए मेरा कितना है, अब देखिए ए हो जाएगा मेरा 24, बी हो जाएगा मेरा 6, बी हो जाएगा 24 इक्वल टू 6 इंटू 4 बार चले जाए। आर मेरा कितना है 0, 6 चौक 24 पूरा चला जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू 0, इसलिए बी का मान HCF होगा। अतः HCF इक्वल टू 6, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है, हम लोग देखते हैं। ये सिद्ध कीजिए कि cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू 90 60 साइन 90 cos 60, साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45, ठीक है। ये हमने लोगों ने ले लिया LHS। तो RHS सिद्ध करना है 7/4। अच्छा, cos 0 की वैल्यू बताइए, कमेंट में बताइए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है। वन। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन 60 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो जाए, अब देखो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2, ठीक है। इनको जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अभी हो जाएगा देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b², यानी कि a मेरा कितना है 3/2 का होल वर्ग माइनस 1/√2 का होल वर्ग, ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2। इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 दूनी 4 यानी कि 2, आंसर आ गया 7/4। ये अपना RHS था। LHS इक्वल टू RHS, यही अपने लोगों को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए आप स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा हो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार देखते हैं। बिंदुओं
3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिंदु कौन कौन से दिए, ये देखिए 3, -3, 3, -3 और ये दिए 9, 9। इसे डाल देते ए, इसे डाल देते बी। कह रहे सम त्रिभाग मतलब समान 3 भाग करने इसके, 1, 2, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। इसे मान लिया पी, इसे मान लिया क्यू। ठीक है, अब देखिए ए पी अनुपात पी पी कितना हो जाएगा, 1:2। इधर 1 है, इधर 2 कर दिया। और ए क्यू अनुपात क्यू बी 2:1। ठीक है, देखिए विभाजन के सूत्र से लगा देंगे। पी बिंदु के लिए अंतर विभाजन के सूत्र से विभाजन के सूत्र से क्या होता है, x1, y1। ठीक है, मान लिया इसके निर्देशांक कितने होंगे पी के, x1, y1। ये होता, सॉरी x1 ना मान कर दी, x डैश कम y डैश मान। तो ये हो जाएगा देखो अपना x1, y1, ये x2, y2। तो ये होता है, और ये हो जाएगा अपना m वन और m2 बराबर 2। ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 अपना कितना दिया 1 और x2 अपना कितना दिया 9, m2 कितना दिया 2, x1 कितना दिया 3, 1 प्लस 2, m1 कितना दिया 1, y2 कितना दिया 9, m2 कितना दिया है 2, y1 माइनस का 3, 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी 6/3 कॉमा 9 माइनस 3 दूनी 6/3, 9 6 15/3 कॉमा 3/3, 1 3 2 3 15। ये आ गया 5,1। देखिए पी बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 5,1। देखिए इस क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो क्यू बिंदु का देखो इसका मध्य बिंदु ही तो होगा, क्यू बिंदु के निर्देशांक। पी और बी का मध्य बिंदु, पी का मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये हो जाएगा देखो 5 + 9/2 कॉमा 1 + 9/2। तो ये हो जाएगा 14/2 कॉमा 10/2, 7 2 5 10। अच्छा सम त्रिभाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक के अनुसार 5,1 तथा 7,5 होंगे।
नंबर 4 का 4th पार्ट देखिए, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं क्या है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त किया जाता है। शंकु का आयतन क्या है? तो देखिए अपने लोग, ये होगा एक, ठीक है, एक शंकु ये बन जाता है ओ, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक शंकु, शंकु अपना अलग निकाल लेते हैं, ये शंकु बन के तैयार होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ए बी, ठीक है। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा कितना दिया 120 डिग्री, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई। आर मेरा कितना दिया 12, थीटा दिया है 120, 360, 0 0 12 कम 12 3 36, 3 कम 3 3 चौको 12 चौक 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये इसके बराबर शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ये देखिए शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 48 पाई, और ये कितना होता है पाई आर एल। पाई से पाई कैंसिल, आर अपना इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एल। एल बराबर कितना हो जाएगा इसका 12, तो आर एल हो जाएगा इसका 12 कम 12 चौक 48, यानी आर बराबर हो जाएगा 4। अब अपने लोग इसकी क्या निकालेंगे, देखो अपना ये हो जाएगा एल, आर आ गया अपने। अब अपने लोग निकालेंगे इसकी ऊंचाई। आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच बराबर देखिए शंकु की ऊंचाई, एच बराबर क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल अपना कितना है 12 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 144 माइनस 4 चक्कू 16, 128। ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन क्या था फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मेरा कितना है यहाँ पर 4 और 128, तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 पाई/3 अंडर रूट 128, यानी ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 128/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये अपना आंसर हो जाएगा का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। द्विघात बहुपद, ये दिया है बहुपद यानी द्विघात समीकरण मान लेते, कितना है इतना 6x² - 7x - 3 = 0 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के संबंध की पुष्टि कीजिए। तो देखिए
3 छक 18, गुणा कर दें तो 18 और घटा दें तो 7, यानी 9 दूनी 18। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स माइनस माइनस प्लस का 2 एक्स माइनस का 3। ये इन दोनों से कॉमन हो जाएगा 3x, ये बचा ट्वाइस एक्स माइनस का 3 प्लस का 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x माइनस का 3 0, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस का 3 कॉमन, तो क्या बचा 3x प्लस 1। एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2 और x इक्वल टू माइनस का 1/3। अतः बहुपद के शून्यांक अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 कॉमा बीटा बराबर माइनस का 1/3। अब क्या कह रहा है, बहुपद के गुणांकों के संबंध की पुष्टि करनी है। आप देखिए 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर अपना हो जाएगा 6 और बी बराबर 7 माइनस का, और सी बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा बहुपद के शून्य कर दिया, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी, यानी कि 7/6। अभी अल्फा बीटा बीटा का मान रखेंगे, दोनों को बराबर करना है। ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/3 बराबर 7/6। एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 का 9, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 2, यानी 7/6 बराबर 7/6। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/3 बराबर माइनस का सी अपॉन माइनस का 3/6 यानी कि माइनस का 1/2। ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच सत्यता की जांच सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, चलिए देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शयां केंद्र की बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को बराबर कोण बनाती हैं। चित्र में देखिए एक चित्र दिया हुआ है, पी ओ ए बी, ठीक है। तो देखिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिया
सी मान लेते हैं, वृत्त सी। ठीक है, जिसका केंद्र O है। ठीक है, बाह्य बिंदु P, बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा AP तथा AQ है। AP तथा AQ है। ठीक है, इसके बाद सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करना? कोण AP PAO इक्वल टू PBO। ठीक है, देखिए प्रमाण। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज POP में। ठीक है, देखिए AP बराबर BP स्पर्श रेखा। ठीक है, OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और OP बराबर OP उभयनिष्ठ। फिर देखिए SSS प्रमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? AOP सर्वांशम त्रिभुज POP। जब त्रिभुज सर्वांशम होगा तो कोणों का मान बराबर होगा, अतः PAO इक्वल टू कोण PBO। और ये तो सिद्ध करना था प्रूफ। अब देखिए इसका एक पार्ट और पूछा, ये कोण पूछा हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होते, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए ये हो जाएगा OAP इक्वल टू 90। इसी प्रकार त्रिभुज OBP 90। चतुर्भुज OAPB में AOB प्लस OAP प्लस OBP प्लस APB 360। ये अपना दिया देखो 90 डिग्री का। कोण AOB कितना है? 100 दिया हुआ। ये हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस कोण AP ये हो जाएगा 280 प्लस कोण APB इक्वल टू 360 जाएगा
AP 360 माइनस 280 0 85। ये अपना आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट ये अपना cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा cos a अपॉन 1 माइनस tan है, माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस का साइन a कर दूं। ये अलग से ले लिया, अपने रूट से करना है cos a प्लस साइन a। तो देखिए cos a 1 माइनस साइन a अपॉन cos a, tan a बराबर होता है साइन a अपॉन cos a माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a। ठीक है, ये हो जाएगा cos a, cos a एलसीएम लिया, हो जाएगा cos a माइनस साइन a माइनस का साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a। ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस का साइन a। एलसीएम लेंगे cos a माइनस साइन a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि cos a माइनस साइन a, cos a प्लस साइन a अपॉन cos a माइनस साइन a। कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा cos a प्लस साइन a, RHS LHS इक्वल टू RHS रूट। ये फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखने क्या दिया हो। पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी का मासिक खपत का कुल व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। देखिए सारणी दी गई हो, ये अपने लोग सारणी निकाल लेते हैं व्यय रुपए में। ठीक है, ये कितना दिया, ये दिया 65 से 68, 65 से 68। ठीक है, 68 से 71, फिर 71 से 74, 74 से 77, 77 से 81, 77 से 80, सॉरी 80 से 83, 83 से 86। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद अपने लोग निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान x, इन दोनों का योग बटे 2, इन दोनों का योग बटे 2, तो ये आएगा 66.5। ठीक है, ये आएगा 69.5, फिर इसके आएगा 72.5। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा 75, इन दोनों का योग बटे 2, 75.5, फिर इसके बाद इसका आएगा 78.5, इन दोनों का योग बटे 2, इन दोनों का योग बटे 2 यानी कि फिर आएगा 78.5, इन दोनों का योग बटे 2 यानी कि 81.5।
ये इसका हो गया, ये इसका, इसका, ये इसका हो गया, इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब इसका निकालेंगे तो ये आएगा 84.5। ठीक है, देखिए अब ये दिया है घरों की संख्या, यानी कि घरों की संख्या ये दिया हुआ कितनी दी? 2 4 3 8, 2 4 3 8। उसके बाद दिया हुआ 7 4 2। ये हो जाएगा अपना f। अब निकालेंगे f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई, ये आएगा 133, इसका करेंगे 278। देखिए इसका मल्टीप्लाई, इसके बाद ये समेशन ऑफ f भी निकालेंगे, समेशन ऑफ f। ठीक है, अब ये आएगा 200, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 217। ठीक है, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई, इसका करेंगे तो ये आएगा 604। ठीक है, इसके बाद इसका करेंगे तो ये आएगा 549.5। ठीक है, इसके बाद इसका और इसका करेंगे, देखिए ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये 75.2 बार लिख दिया। ठीक है, 78.5, 81.5, ये हो गया 84.5। ठीक है, अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 326। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 169.5, 169। ठीक है, अब देखिए समेशन ऑफ इसका जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 6 और 3 9, 9 8 17 और 17 और 7 24, 24 और 6 30। और इसका समेशन करेंगे, समेशन ऑफ f इंटू एक्स, ये आ जाएगा 20 77। ठीक है, अब अपने लोग निकालेंगे समांतर माप। ये समांतर मान आ जाएगा समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ f, ये आ जाएगा 20 77 बटे 30, तो ये आएगा 75.9 रुपए, और यही अपना आंसर होगा।